कृपया ध्यान दीजिए, मुजफ्फरपुर हाजीपुर जंक्शन के रास्ते दरभंगा से आने वाली, सिवान गोरखपुर के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाली गाड़ी संख्या 2565 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट बाबा श्री गोरखनाथ जी की नगरी गोरखपुर के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप सभी फ्लो लॉक्स के दर्शकों का स्वागत करता हूं इस 12565 दरभंगा न्यू दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने दरभंगा से देवरिया सदर तक का सफ़र देखा था। पार्ट 2 में आज हम गोरखपुर जंक्शन से पूरा न्यू दिल्ली तक का सफर देखेंगे। 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की गोरखपुर जंक्शन पर अराइवल टाइमिंग है दोपहर में 3:45 और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट देती है। गोरखपुर का स्टेशन कोड है GKP। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारा अराइवल हुआ है। एक टाइम में ना गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन करेंटली ये जो टाइटल है हमारे देश के राज्य कर्नाटका के SSS हुबली के पास है। अपने निर्धारित समय से तकरीबन आधे घंटे की देरी से हमारा आगमन हुआ है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आजकल यार वैसे गोरखपुर काफ़ी चर्चों में रहता है और ये इसकी जो चर्चाएं हैं ना भाई 2017 के बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और भाई इसके पीछे तो आप रीज़न समझ ही गए होंगे। जी हाँ, क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर है ना श्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी, वो पहले यहीं के गोरखनाथ मठ में सेवक थे और उसके बाद फिर उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई साल रहे गोरखपुर से, और अभी करंटली वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। उन्हें भाई प्यार से कुछ लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो एक्शन लेने का तरीका है ना वो ऑन द स्पॉट सटीक रहता है। खैर अपना तो भाई रेल फैनिंग का चैनल है, अगर पॉलिटिक्स वगैरह की ज़्यादा बातें करेंगे तो भाई क्या पता आप में से कई सारे लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 10 प्लेटफॉर्म है। तकरीबन 170+ ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है और 70+ ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट करती है। और भाई एक मजे की बात बताऊँ, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि गोरखपुर से जितनी ट्रेनें भाई मुंबई के लिए जाती है ना, मेरे ख्याल से इसके अलावा शायद मुझे याद नहीं आता कि किसी 2 सिटीज़ के बीच में भाई इतने डेडिकेटेड कनेक्शन हो। मतलब भाई गोरखपुर पनवेल, गोरखपुर LTT काशी, मतलब कितनी सारी ट्रेनें चलती है यार। लगता है कि डेली 7, 8, 9, 10 भाई इन 2 शहरों के बीच में डेडिकेटेड ट्रेन चलती है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जिसके अंदर 3 डिवीजन आते हैं, लखनऊ डिवीजन, इज्जतनगर डिवीजन और वाराणसी डिवीजन। जो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है ना वो यही गोरखपुर में है। अराउंड 1350 मीटर की लेंथ के साथ ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 छोड़ के हमारी ट्रेन आ चुकी है मिड लाइन पे, और यहाँ सामने देखिए सेम उसी जगह पे है प्लेटफॉर्म नंबर 1। दरभंगा से हो, मुजफ्फरपुर से हो, समस्तीपुर से हो, चाहे सिवान से हो, छपरा से हो, न्यू दिल्ली जाने के लिए भाई इस रीजन के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि भाई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में टिकट मिल जाए। तो अभी मैं चलिए इसके कोच कॉम्पोजिशन और इसके टिकट फेयर की जानकारी दे देता हूँ। ट्रेन में देखिए AC 3 टायर इकोनॉमी, AC 3 टायर सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, जनरल क्लास और स्लीपर क्लास कोचेस लगते हैं। AC 3 टायर इकोनॉमी का फेयर आपको पड़ेगा दरभंगा से न्यू दिल्ली का तकरीबन 1400 रुपये। यही फेयर इसके AC 3 टायर में आपको पे करना होगा 1500 रुपये यानी 1500 रुपीज़। AC 2 टायर में आपको ये तकरीबन 2100 रुपये पे करना होगा यानी 2100 रुपीज़। यही इसके फर्स्ट क्लास जो कि इस ट्रेन का सबसे प्रीमियम क्लास है, इसमें आपको 3600 रुपये यानी 3600 रुपीज़ पे करना होगा। अब लोअर क्लास में आते हैं। स्लीपर क्लास में आपको तकरीबन दरभंगा से न्यू दिल्ली का 600 रुपीज़ यानी 600 रुपये पे करना होगा, और जनरल क्लास में ठीक इसका स्लीपर का आधा 300 रुपये यानी 300 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ट्रेन में तत्काल और प्रीमियम कार्ड दोनों अवेलेबल है। मैंने इस ट्रेन में टिकट निकाला था कल रात को 8 बजे, यानी इसके 4 बजे से लगभग 8 घंटे पहले मैंने निकाला था, और मैंने 28 वेटिंग मिल रही थी। फिर मैंने जाकर प्रीमियम तत्काल की सीट्स देखी तो उसमें 4000 रुपीज़ फेयर आ रहा था, लेकिन उसमें 41 सीट्स अवेलेबल थी। तो मुझे ये शॉर्ट था कि भाई ये 40 सीटें भरने वाली है नहीं प्रीमियम तत्काल के रातों रात, और
और मेरे आराम से कंफर्म हो गया। और भाई देखिए कंफर्म भी हो गई और साइड लोअर बर्थ मिल गई। तो एक बार भाई टिकट बुक करने से पहले ना आप देख लिया करिए कि भाई प्रीमियम तत्काल में कितनी सीट खाली है। अगर उसमें मान लीजिए 30-40 सीट खाली है और ट्रेन में अगर 20-25 वेटिंग है या 40 वेटिंग है ना, तो आप श्योर शॉट ले लिया करिए, कम से कम आपकी एटलीस्ट RAC तो कंफर्म हो ही जाएगी। ट्रेन में 6 थर्ड AC कोच लगते हैं, 1 थर्ड AC इकोनॉमी कोच लगता है, 2 सेकंड टायर के कोच लगते हैं, 1 फर्स्ट AC का फुल कोच लगता है, 6 इसमें स्लीपर क्लास लगते हैं, 3 इसमें जनरल क्लास कोचेस लगते हैं। और जनरल क्लास भाई इतना जैम पैक्ड होते हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन से काफ़ी अच्छे लगे थे इस बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के। तो अभी भैया ऐसे ही सेल कर रहे थे, तो मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि क्या भैया एकदम गर्मा गर्म। उन्होंने कहा भैया एकदम बिल्कुल बना के लाया हूँ। तो फिर से मैंने ब्रेड कटलेट ले लिए और सच में भाई एकदम गर्मा गर्म है। और टेस्ट सुबह के मुकाबले में थोड़ा सा कम हो गया है। अगर आप इस ट्रेन में आ रहे हैं ना भाई, कटलेट जरूर से ट्राई कीजिए, क्योंकि सुबह पता है ब्लॉग को ऐड करने के बाद मैंने भाई कम से कम 3-4 प्लेट खा चुका हूँ मैं सुबह से ही कटलेट। अब शाम को भाई रेजिस्ट नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा यार पार्ट 2 है तो आपके साथ शेयर कर दूँ, क्या पता भाई बहुत सारे लोग पार्ट 2 में ही जुड़े हों। तो अगर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हैं तो भाई कटलेट जरूर से ट्राई कीजिए, इसके बहुत ही टेस्टी है। अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन बस्ती रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेंगे। चलिए इसको फिनिश करते हैं और सीधा देखते हैं बस्ती रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग। बस्ती रेलवे स्टेशन अभी जस्ट हमने क्रॉस किया और अंदर ब्रेड पकौड़ा और पनीर पकौड़ा मेरे को सुनाई दिया। नाम सुनते ही मेरे मुँह में पानी आ गया। और यहाँ 50 रुपीज़ के हमें पनीर पकौड़ा दिए गए हैं, जिसमें 4 पीस हैं पनीर पकौड़े के और कुछ मिर्च वगैरह है। भाई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लग रहा है मेरा आज दिल जीत के ही ले जाएगी। मतलब भाई जो खा रहा हूँ सब बढ़िया लग रहा है, बढ़िया स्वाद है इसका। बस यार ये थोड़ा ऑयल कम करे ना तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दे दूँगा, बट क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल है तो भाई जो लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह के पेशेंट हैं वो मत खाइए। 8 आउट ऑफ 10 के लायक तो है ये पनीर पकौड़ा। शाम के 6:25 हो रहे हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इस 20 साल के इतिहास के सबसे न्यूएस्ट हॉल्ट उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। गोंडा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ है। यहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है शाम को 6:06 में और मात्र 2 मिनट का यहाँ पे इसका हॉल्ट है। मार्च 2024 तक ना बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ना उन्नाव रुका करती थी, ना गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन रुका करती थी। लेकिन फिर आप जानते हैं जैसे कि अप्रैल मई में जनरल इलेक्शन थे हमारे देश के, तो भाई पॉलिटिशियन वगैरह का तो खास तौर पे अपने यूपी बिहार और राजस्थान में तो ऐसा होता है कि भाई पॉलिटिशियन को जब लास्ट में चुनाव आता है तो एक ही चीज़ ख्याल आती है कि भाई देखो उस रूट की कौन सी बढ़िया ट्रेन है, उस रेलवे स्टेशन पर क्या उस ट्रेन की डिमांड है। तो भाई सबसे पहले उस ट्रेन का टारगेट किया जाता है, फरमान भेजा जाता है रेल बोर्ड पर कि भाई जल्दी से जल्दी इस ट्रेन को हॉल्ट दिया जाए। और रेल बोर्ड भाई अफसर लोग ही चलाते हैं। भाई अफसर लोग की तो इतनी मजाल है नहीं कि भाई किसी बड़े नेता वगैरह की बात टाल दे। खैर गोंडा रेलवे स्टेशन रुके या उन्नाव रेलवे स्टेशन रुके, इससे कोई फर्क तो इस ट्रेन को नहीं पड़ता क्योंकि इसका टाइम टेबल वगैरह सेम ही है। बट इससे ये होता है ना, मान लीजिए ये ट्रेन दरभंगा से न्यू दिल्ली आ रही है और ऑलरेडी ये ट्रेन बिहार में ही पैक हो जाती है न्यू दिल्ली जाने के लिए, तो भाई गोंडा के लिए बस एक नाम मात्र की कनेक्टिविटी का ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो वैसे भी टिकट नहीं मिलेगा। आई गेस
गोरखपुर वाला कोटा इसमें लगेगा। और इससे क्या होगा, जो गोरखपुर से न्यू दिल्ली तक बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहते हैं उनको अपनी सीट वगैरह शेयर करनी होगी भाई अब गोंडा के पैसेंजर्स के साथ। बट टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो भाई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस गोंडा और हॉल्ट लेने के बाद गोंडा वासियों के लिए भाई नंबर 1 पसंद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए शाम को 6 बजे निकलते हैं, सुबह 5 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं ऑलमोस्ट 11 घंटे के अंदर। गोंडा इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। देखिए यहाँ से एक लाइन चल जाती है सीतापुर की और एक लाइन यहाँ से चल जाती है बहराइच की और एक लाइन यहाँ से चल जाती है बरडी बलरामपुर की तरफ, एक लाइन आगे चल जाएगी लखनऊ की और एक लाइन जिसकी वजह हमारे यानी आती है गोरखपुर की तरफ से। आज से कुछ साल पहले तक ने गोंडा, बहराइच, सीतापुर, मैलानी और नानपरा, नेपालगंज वाला ये जो पूरा रूट हुआ करता था ना, ये मीटर गेज रूट हुआ करता था। और वैसे तो गोंडा रेलवे स्टेशन पे आपको ना कई तरह के खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इधर IRCTC फूड प्लाजा भी है, बट स्टेशन की जो सबसे फेमस चीज़ है वो यहाँ की रेवड़ी है। स्टेशन में भाई आपको रेवड़ी के कई सारे हॉकर्स वगैरह मिल जाएंगे। गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। 200 से भी ज़्यादा ट्रेन आके गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट लेती हैं और कई सारी ट्रेनें अभी भी हैं जो गोंडा रेलवे स्टेशन को स्किप करती हैं। गोंडा रेलवे स्टेशन पे आपको रिटायरिंग डोरमेट्री, इसके अलावा वेटिंग हॉल, फर्स्ट क्लास के लिए वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास के लिए, लेडीज़ के लिए वेटिंग हॉल, मतलब भाई सहूलियत तो इधर काफ़ी सारी है। इवन इधर बुक स्टॉल्स वगैरह भी हैं और भाई स्टेशन पे आपको पूरी, छोले, समोसे ये सब भी मिल जाएंगे। इवन अमूल की कोई पार्लर्स हैं इधर काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ छन रही है, देख के मुँह में पानी आ रहा है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पेंट्री कार से मैंने अपना रात का डिनर मंगा लिया है। देखिए ये है वेस्ट स्टैंडर्ड थाली और इधर आला काटा मेन्यू से 100 रुपीज़ का पनीर मैंने मंगा लिया है। अब जल्दी से इसे अनरैप करते हैं। 250 ग्राम पनीर विद ग्रेवी मिलेगी। यहाँ देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी है, अपने पास चावल है, यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी है, इधर दाल है, यहाँ देखिए एक मिक्स्ड पिकल दिया गया है, इधर अपने पास बूंदी रायता है और साथ में इधर देखिए पराठे दिए गए हैं। अब आप लोगों के मन में भाई क्यूरी आ रहे हो कि इस डिनर का कॉस्ट कितना है, तो देखिए ये जो पनीर है ये 100 रुपीज़ की पनीर है। बाकी ये जो इसके अलावा ये जितना भी आइटम्स है ये सारा 80 रुपये का है। अगर आप पनीर नहीं लेना चाहते हैं ना, तो अगर आप इसको हटा दें तो ये जितने आपके ये जो थाली आपको दिख रही है ये आपको 80 रुपीज़ की पड़ेगी। अगर आप पनीर के साथ लेंगे तो आपको 180 रुपीज़ की पड़ेगी। तो देखिए इतनी क्वान्टिटी आपको मिलेगी 180 रुपीज़ में। सबसे पहले पनीर को टेस्ट करते हैं। भाई इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा है, मसाले भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। आई गेस ये डेगी मिर्च है, क्योंकि मसाले वगैरह इतने महंगे तो कोई डालेगा नहीं। पनीर स्वादिष्ट है। अब ये आलू गोभी की सब्ज़ी भुजिया टाइप है ये। भाई सब्जियाँ दोनों की दोनों काफ़ी अच्छी हैं। अब करते हैं दाल को टेस्ट। दाल में भी घरेलू टेस्ट है एकदम। पनीर में भाई वो ढाबे वाला टेस्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तेल ज़्यादा डाल दिया है। बाकी भाई ये सब्ज़ी तो एक नंबर की है। यहाँ पराठे देख लेते हैं, सॉफ्ट हैं। खाने को अगर मुझे 1 वर्ड में रिव्यू देना होगा भाई, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आप घर पे खा रहे हो किसी ट्रेन में खा रहे हो। हैट्स ऑफ बिहार में चलने वाली, मैंने बाकी ट्रेनों में भी ट्रैवल किया है, खैर बहुत सारी ट्रेनें भी रहती हैं। जब मैंने लास्ट टाइम बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जर्नी करी थी ना, उसके कंपैरेटिवली में अभी भाई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के खाने का लेवल यहाँ चला गया है। पहले अगर यहाँ था तो अब यहाँ चला गया एकदम। हैट्स ऑफ भाई, वन ऑफ द बेस्ट डिनर आई हैड एवर इन द ट्रेन। मतलब राजधानी में भी भाई इतना अच्छा खाना आपको नहीं मिलेगा। देखिए भाई बूंदी रायता भाई बड़ा रेयरली देखने का मिलता है आज के टाइम पे। तो चलिए अब अपने इस डिनर को फिनिश करते हैं और अब से कुछ ही देर में हम लोग लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। इस वक्त हम बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है अयोध्या की तरफ, जहाँ से आप आगे शाहगंज जौनपुर की ओर जा सकते हैं।
प्रमुख शहर लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए सामने लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के रेक पार्क है, जिसका रेक शेयरिंग है लखनऊ भोपाल गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन ना सर्व करता है न्यू लखनऊ और गोमती नगर के इलाके को। बादशाह नगर ना स्टार्टिंग पॉइंट है लखनऊ की इकलौती मेट्रो का, जो कि बादशाह नगर से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है, जो कि लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस बीच में लखनऊ की कई इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन को भी कवर करती है, जैसे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन हो गया उसमें से एक। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ना लखनऊ में 2 जगह रुकती है। एक तो यहाँ बादशाह नगर रेलवे स्टेशन रुकती है ताकि न्यू लखनऊ के एरिया को सर्व कर ले, और दूसरा ये रुकती है ऐशबाग रेलवे स्टेशन ताकि ये लखनऊ जंक्शन और लखनऊ चारबाग के इलाके के आसपास जो लोग रहते हैं उसे ये कवर कर पाए। 12565 दरभंगा न्यू दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है रात को 8:14 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 3 मिनट का हॉल्ट लेती है। लगभग अपने निर्धारित समय से 20 मिनट के विलंब से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब इससे पहले आप लोग कमेंट करें कि भाई लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, तो मैं ही कह देता हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। ऐशबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारा अराइवल हुआ है। ऐशबाग रेलवे स्टेशन ने एक टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करता था उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नैरोगेस्ट रूट का, जो कि ऐशबाग से स्टार्ट होकर आगे सीतापुर की ओर जाया करती थी। कुछ रूट जाते थे गोंडा की तरफ, मैलानी की तरफ, बहराइच की तरफ, इसके अलावा नानपरा रोड, नेपालगंज रोड, मतलब बहुत ही वास्ट उस टाइम पे मीटर गेज रूट हुआ करता था। खैर अब तो वो मीटर गेज रूट ना काफ़ी सीमित हो गया है। आई गेस सिर्फ मैलानी से नेपालगंज रोड के बीच में ही अभी मीटर गेज ट्रेन चल रही है, बाकी सभी रूट या तो अंडर ब्रॉड गेज कॉन्वर्जेशन है या तो अभी बंद है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे अराइवल टाइमिंग है रात को 8:45 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। अगर आपको यहाँ से उतर के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन या लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन जाना है तो ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है। बाय वॉक भी आप जा सकते हैं। वैसे बाय वॉक तो खैर मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है लोग ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हैं तो भाई लगेज वगैरह लेके ही चलते हैं। तो आप बाहर जाइए स्टेशन के, यहाँ पे एक टर्म होती है टोटो, अपने उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा जो होते हैं उसे टोटो कहा जाता है। आप उन्हें 10-10 रुपये सवारी दीजिए और आराम से भाई स्टेशन पर आप चले जाइए लखनऊ चारबाग या जंक्शन, जहाँ से भी आपकी कनेक्टिंग ट्रेन हो। बाकी अगर आप लखनऊ में हैं तो भाई यहाँ से कैब वगैरह कर लीजिए, या जो भी आपको कन्वीनियंट वे पड़े उससे आप अपना आराम से घर जा सकते हैं। ऐशबाग रेलवे स्टेशन को डेवलप ही इसलिए किया गया था ताकि लखनऊ चारबाग और लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का लोड कम किया जा सके। वरना पहले पता क्या हुआ करता था, पहले ट्रेनें बाराबंकी से आगे मल्हौर होते हुए जाया करती थी भाई, पूरा दिकुशा से भाई चारबाग जाया करती थी। लेकिन अब वाया गोमती नगर, बादशाह नगर होते हुए ऐशबाग से सीधा बाईपास होकर ट्रेन आगे चली जाती है कानपुर की ओर। बड़े टाइम बाद भाई ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे आना हो रहा है। लास्ट टाइम जब मैं न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोन हमसफर एक्सप्रेस में मैंने ट्रैवल किया था, तब मैंने भाई पूरे जर्नी के दौरान सिर्फ एक ऐशबाग रेलवे स्टेशन को ही मिस किया था। सुबह 5:30 बजे के करीब ट्रेन आई थी ऐशबाग रेलवे स्टेशन, और उस टाइम पे भाई मैं एकदम गहरी नींद में था। ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है ASH। यहाँ मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के द्वारा बनाए गए 2024 के ब्रांड न्यू कोचेस जो कि सेंट्रल रेलवे के अलॉट हुए हैं। देख सकते हैं आप पूरे AC 2 टियर, AC 3 टियर और AC 1 टियर का पूरा फ्लीट खड़ा है। नौ बज के 10 मिनट पर हमारा डिपार्चर हो गया है ऐशबाग रेलवे स्टेशन से।
इस वक्त हम उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की उन्नाव जंक्शन पे अराइवल टाइमिंग है रात को 10:07 पे और यहाँ पे ये ट्रेन मात्र 1 मिनट का हॉल्ट लेती है। अच्छा, आप सभी को बता दूं, जब ये ट्रेन न्यू दिल्ली से दरभंगा की ओर जाती है ना, तब तो इसमें आपको न्यू दिल्ली से उन्नाव या उन्नाव से दरभंगा जाने के लिए टिकट मिल जाएगा। बट जब ये ट्रेन दरभंगा से न्यू दिल्ली जाती है ना, तब आपको इसमें उन्नाव से टिकट बुक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। या तो आपको पीछे ऐशबाग से करना होगा और बोर्डिंग उन्नाव रेलवे स्टेशन डालनी होगी। अब ऐसा क्यों है यार, इसके पीछे तो मुझे भी रीज़न नहीं पता लगा अब तक, क्योंकि यार वन साइड आपने दे रखा है, दूसरी साइड सिर्फ टिकट बुक नहीं कर रहे हैं, ट्रेन आके रुक भी रही है। तो कभी कभी कुछ इंडियन रेलवे में कुछ कॉन्सेप्ट ना भाई एकदम समझ के परे होते हैं। और अभी एक्चुअली पता है क्या हुआ था, ये जो पैसेंजर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इस ट्रेन को पुष्पक एक्सप्रेस समझ के अंदर कोच के अंदर आ गए थे। फिर मैंने इनको बताया कि नहीं भैया, पुष्पक एक्सप्रेस नहीं है, ये बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। मुंबई नहीं है, देश की राजधानी न्यू दिल्ली जाएगी। और अपना यहाँ से डिपार्चर हो गया है। यहाँ सामने हमारी है इंदौर वाराणसी काशी महाकाल एक्सप्रेस। इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल और अपनी इस दरभंगा न्यू दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पेनल्टीमेट हॉल्ट कानपुर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। यहाँ से अब ट्रेन नॉन स्टॉप 440 किलोमीटर का रन लेगी और सीधे जाके रुकेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सोचिए, दरभंगा से कानपुर के बीच में लगभग 750 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसे तकरीबन 14.5 घंटे का टाइम लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने में। और अगले 450 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये ट्रेन 6 घंटे के अंदर कवर करने वाली है, जिसमें इसके पास 1 घंटे का ऑलमोस्ट स्लैग भी दिया गया है। यही चीज़ भाई मैं पिछले 2 दिन से मिस कर रहा था, क्योंकि न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोज स्पेशल मैंने जब यात्रा करी थी उसमें भी यही हुआ था। हमने 6 घंटे के अंदर न्यू दिल्ली कानपुर स्ट्रेच को तो कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद के लगभग 750 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में ना उस ट्रेन को 17-18 घंटे लगे भाई। ऐसा नहीं है कि भाई ये दरभंगा से समस्तीपुर मुजफ्फरपुर वाले सेक्शन पे एमपीएस नहीं है भाई, 110 के एमपीएस है, लेकिन भाई है ना भाई जगह जगह पे हॉल्ट्स। दरभंगा से भाई देखो कानपुर सेंट्रल के बीच में इसके 12 हॉल्ट्स हैं भाई। सुपरफास्ट ट्रेन के 750 किलोमीटर में 12 हॉल्ट्स, मतलब आप सोचिए हर 50 किलोमीटर में एक हॉल्ट। और सबसे बुरा तो मुझे इसका वो हॉल्ट पैटर्न लगता है जो इसका हाजीपुर सोनपुर के बीच में है। मतलब भाई 7 किलोमीटर के बीच में आपने सुपरफास्ट ट्रेन, वो भी संपर्क क्रांति कैटेगरी की ट्रेन को आपने दे रखा है, तो मतलब भाई इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। इसमें भाई बहुत सारे लोग जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई बिहार की ट्रेन है, बिहार में नहीं रुकेगी क्या? तो भाई इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके घर के बाहर ट्रेन रुकनी चाहिए। आप ही बताइए, क्या ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड है? चले एक बार को आपकी बात मान लेते हैं कि बिहार की ट्रेनें बिहार में रुकनी चाहिए। उसके बाद भाई उत्तर प्रदेश में तो इसके हॉल्ट्स कम हुआ करते थे, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में भी भाई इसके भर भर के हॉल्ट कर दिए गए हैं। ट्रेन पहले गोरखपुर के बाद अब रुकती है गोंडा जंक्शन, गोंडा के बाद बादशाह नगर के बाद ऐशबाग, ऐशबाग के बाद उन्नाव के बाद सोचिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो भाई कल को ये भी डिमांड करेंगे कि भाई टूडला मेरी क्या गलती भाई, मुझे भी हॉल्ट दो। अलीगढ़ कहेगा मेरी क्या गलती भाई, मुझे भी कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे भी हॉल्ट दो। तब तो भाई हो जा रहा है ट्रेन का बंटाधार। और इससे क्या होगा, जो एंड टू एंड ट्रैवलर्स होते हैं ना भाई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होगी। यहाँ इंदौर वाराणसी काशी महाकाल एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है। और सामने है न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। बिहार की ना 2 ट्रेन ऐसी है जिनका भाई अलग ही रुतबा रहता है अपार्ट फ्रॉम राजधानी एक्सप्रेस। एक है अपनी न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और इधर है अपनी दरभंगा न्यू दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसे द डॉन ऑफ नॉर्थ बिहार कहा जाता है और इसे आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस कहा जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से डिपार्चर हो गया है न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से डिपार्चर हो गया है दरभंगा न्यू दिल्ली हमारी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का। दोनों बिहार की प्रेस्टिजियस ट्रेन हैं और इन दोनों में भाई हमेशा राइवलरी चलती है कि बिहार की कौन सबसे बेस्ट ट्रेन है। अगर स्पीड के वाइज देखा जाए तो भाई संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का कोई टक्कर ही नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे श्रम शक्ति एक्सप्रेस के रेक शंट किए जा रहे हैं। कानपुर से न्यू दिल्ली के बीच में इसे बेस्ट ओवरनाइट ट्रेन माना जाता है। रात को 11:55 में निकलती है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। सुबह 5:50 पे ये ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है।
द लेजेंडरी पूर्वा एक्सप्रेस। सुबह के 4:45 हो रहे हैं। इस वक्त हमने आनंद विहार रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है और यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की रह जाती है। न्यू दिल्ली की टेरिटरी में 100-110 की स्पीड में चल रही है, तो बिल्कुल निर्धारित समय पर आएंगे सब लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। और भाई क्या कमाल की प्रायोरिटी मिली है इसे कानपुर रेलवे स्टेशन के बाद। मतलब ट्रेन कानपुर के बाद थोड़ी देर ट्रॉल करी है, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक भाई नॉन स्टॉप हाई स्पीड एक्शन वगैरह लिए हैं। रात को इटावा रेलवे स्टेशन आने के बाद भाई मैं सो गया था और मेरी सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब आँख खुली तो ये ट्रेन गाजियाबाद के आउटर में आके रुकी हुई थी और वहाँ से इसे मतलब धीरे धीरे देखते देखते भाई साहिबाबाद तक लाया गया। उसके बाद ट्रेन ने वापस स्पीड अटेन कर ली। जर्नी एक्सपीरियंस अगर आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ तो भाई जो मैंने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम सुना था कि भाई बिहार के बड़ों में मोस्ट प्रेस्टीजियस ट्रेन है, कमाल की प्रायोरिटी वगैरह मिलती है और क्यों इसमें लोग सबसे पहले जाकर टिकट बुक करना चाहते हैं, तो भाई आज मैंने जान लिया। भाई ट्रेन कल सुबह 8:25 से निकले दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। उसके बाद भाई ट्रेन की साफ़ सफाई एकदम कमाल की थी, खाना पीना एकदम इसमें अच्छा मिल रहा था और सुबह 4 बजे से इसमें भाई बैक टू बैक चाय वगैरह बिकने भी शुरू हो गई। मेरा इसमें जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का रहा और थैंक्स टू साइड लोअर बर्थ। अगर साइड लोअर बर्थ रहती है ना तो भाई वैसे ही जर्नी काफ़ी इजी हो जाती है, चाहे कितने भी घंटे की क्यों ना हो, क्योंकि भाई स्पेंड करना काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि आप आराम से इधर बैठे रहते हैं, कुछ लेना देना नहीं रहता। वही अगर मिडल बर्थ अपर बर्थ रहती है तो भाई साहब फिर तो बैंड बच जाते हैं। चलिए तो देखते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अराइवल। अपने निर्धारित समय से बस 5 मिनट के छोटे से विलंब के साथ इस वक्त हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी आपके मन में होता है आप मुझे वहाँ डायरेक्ट DM कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा।